जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं ये करंट अफेयर की तीसरी क्लास, जिसमें मैंने 16 क्वेश्चन को लिया हुआ है। और इसके पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें पहली वीडियो में 16 क्वेश्चन और दूसरी वीडियो में 12 क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम चलते हैं। हमने क्वेश्चन को कम इसलिए ले रखा है, चाहूँ तो मैं भी 50 क्वेश्चन दे रख दूँ, 100 क्वेश्चन रख दूँ, एक ही क्लास में सब ख़त्म कर दूँ। लेकिन नहीं भाइयों, मैं आपको रोज़ 10-10 मिनट की ये वीडियो दूंगा, ताकि आप लोग वो क्वेश्चन देखें और तैयारी बढ़िया से करें। क्योंकि करंट अफेयर में कुछ भी कहीं से आ सकता है, तो हमें क्वेश्चन भी उसी हिसाब से लेना होगा कि हमारे एनडीए में जाके मिले वो क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी उसमें मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो हम चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर भाइयों आप लोगों को पता हो तो इसे पहले ही कर लीजिए करिए, और मैं तो बाद में बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप पहले कर लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा ना। तो हम पेंसिल की थोड़ा कम कर लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस 2000 विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 8 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 23 मई, ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 8 जून को। ठीक है भाइयों। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन कोरमा किससे संबंधित है। तो हमारा ए है बाढ़ राहत, ऑप्शन बी है एक अग्नि प्रक्रिया, ऑप्शन सी है कछुओं की तस्करी की रोकथाम, ऑप्शन डी है स्वच्छ वायु निगरानी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, कछुओं की तस्करी के लिए रोकथाम। ठीक है भाइयों। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है सागर में सम्मान पहल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए समुद्री सुरक्षा करना, ऑप्शन बी समुद्री कार्य बल में लैंगिक समावेशन, ऑप्शन सी है तटीय विकास, और ऑप्शन डी है निर्यात संवर्धन। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री कार्य बल में लैंगिक समावेशन। ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है सागर में सम्मान पहल की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए विश्व महासागर दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका भाइयों हमारा सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाइयों। अब हम चलते हैं अपने अगले कोई स्लाइड पे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। तो भाइयों आ गया हमारा, सागर का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास, ऑप्शन बी है दक्षिण एशियाई विकास और क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी है एशिया क्षेत्र के लिए सतत कृषि और विकास, ऑप्शन डी है खाड़ी और एशियाई संबंधों के लिए राजनीतिक समझौता। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास। ये जो मैं सागर वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं इसमें जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ भाइयों, ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट में आप ये 15-20 क्वेश्चन डेली के रोज़ याद कर सकते हो। अब भाइयों इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो, 5 या 10 मिनट। हमारा छठवां क्वेश्चन है सागर देश में कौन सा देश प्रत्यक्ष भागीदार नहीं है। भाइयों ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है भाइयों। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। चौथी स्लाइड है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गुलजार मुख्यतः किस भाषा में लिखते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो हम कलर वही बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो कलर चेंज ग्रीन कर लेते हैं। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। ठीक है भाइयों। और अब चलते हैं 58वें पे। 58वें
ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्कृत प्राप्तकर्ता कौन थे? इसके ऑप्शन है सत्यव्रत शास्त्री, और हैं ऑप्शन बी है जगत गुरु राम भद्राचार्य, ऑप्शन सी है बी राघवन, ऑप्शन डी है कालिदास भद्राचार्य। और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यव्रत शास्त्री। ठीक है भाइयों, स्टार ये भी लगा लेना, मतलब इम्पोर्टेंट ही है भाइयों, जितना कराया जा रहा हूँ सब कर ही लेना, छोड़ना तो एक भी मत। और 9वां क्वेश्चन है, बगराम हवाई अड्डा जो अब कथित तौर पर चीनी नियंत्रण में है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बगराम हवाई अड्डा जो अब कथित तौर पर चीनी नियंत्रण में है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भाइयों ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं, भीमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है भाइयों? ये तो जीके का क्वेश्चन है, जीएस जीके का क्वेश्चन है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है भाइयों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, 6वीं स्लाइड। इसमें है उत्तराखंड का कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है? भाइयों जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें नहीं है तो ये क्वेश्चन तो यार जीएस में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपका इससे जीएस भी तैयार हो रहा है, लेकिन ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई नहीं। तो है उत्तराखंड का कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है? ये भी इम्पोर्टेंट ही है। ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी नीति दर्रा, ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन डी माना दर्रा। तो भाइयों इसका अगर आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन सी लिपुलेख दर्रा। मैं आपको होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, अगर आप नहीं करें तो छूट जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि ये जीएस वाले भी क्वेश्चन है ना, मतलब करंट में तो चल ही रहा, आ भी सकता है। मानसरोवर झील निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील भाइयों ये भी तो इम्पोर्टेंट ही है, ये है ऑप्शन नंबर सी यमुना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। आ गया भाइयों 13वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 किस स्थिति में आत्मरक्षा बल प्रयोग करने की अनुमति देता है? भाइयों इम्पोर्टेंट है, ये पॉलिटी के भी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है युद्ध की घोषणा, ऑप्शन बी है आर्थिक प्रतिबंध, ऑप्शन सी सशस्त्र हमला, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संधि उल्लंघन। भाइयों पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी सशस्त्र हमला। ठीक है भाइयों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पॉलिटी क्वेश्चन, पॉलिटी भी आप लोग पढ़े रहिए क्योंकि आ जाता है बढ़िया वाले क्वेश्चन उसमें से भी। और तो मेन बात तो जो इकोनॉमी है, 5 ईयर प्लान जो एनडीए में आता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट भाइयों, ज़्यादा थोड़ी ना है, 12 पंचवर्षीय योजना है, अगर उसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो बढ़िया ही है ना। और 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पंचवर्षीय योजना से आ जाते हैं, तो आप उसे तो कर ही लीजिएगा। 3 क्वेश्चन भाइयों मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी 12 नंबर आ जाएंगे, और वो तो कन्फर्म ही है, समझो जाएंगे कहीं नहीं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन जो है, 2025 विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किस देश ने की थी? विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कनाडा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो नीचे लग गया भाइयों, सॉरी यार, सही कर दे रहा हूँ भाई, ये है दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अर्जुन सिंह को किस, 15वां क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह को किस पद के लिए 5 सितारे रैंक से सम्मानित किया गया? एडमिरल ऑफ द फ्लीट, फील्ड मार्शल, ऑप्शन सी है मार्शल ऑफ द एयर, ऑप्शन डी है एयर चीफ मार्शल ऑफ भारतीय वायुसेना।
इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो इम्पोर्टेंट, ये सब तो जानकारी यार रखनी चाहिए आपको, कौन क्या है किस समय। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित शहरी ऊष्मा द्वीप और मृत्यु दर पर अध्ययन किस देश ने किया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित शहरी ऊष्मा द्वीप और मृत्यु दर पर अध्ययन किस देश ने किया भाइयों? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन तो भाई मैं बढ़िया वाले ही कराता हूँ, क्योंकि इसमें से आने के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो भाई हमारी स्लाइड ये करंट अफेयर 2025 MCQ 14 सितंबर, मतलब हमारा टारगेट कौन सा है भाई? टारगेट 14 तारीख। ठीक है भाइयों।